तो जयपुर कार हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी दिनेश की पहली तस्वीर सामने आई है। आरोपी दिनेश की पुलिस अब तलाश कर रही है। 3 आरोपियों को यहां हिरासत में लिया गया है। केवल चालक दिनेश की तलाश अब जारी है। आरोपी कांस्टेबल मुकेश भी हिरासत में लिया गया है। हादसे में आपको बता दें, एक की मौत हुई है, 15 लोग घायल हैं। 2 घायलों की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट जयपुर कार हादसे से जुड़ा हुआ। जो आरोपी है दिनेश, उसकी पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। इसकी पुलिस को तलाश है, ये फरार है, लेकिन 3 आरोपी जो है उनको हिरासत में लिया गया है। ये 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, एक तरफ आपको पहली तस्वीर जो चालक है दिनेश, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर हादसे की तस्वीर है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर ये जो जयपुर में कार हादसा हुआ है उसमें बड़ा अपडेट बता रहे हैं। पहली तस्वीर दिनेश की सामने आई है, जो कार चालक था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आरोपी की आई है और इसकी तलाश जो है पुलिस कर रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ, किस तरह से ये कार जो है वो रौंदते हुए यहां पर निकल जाती है। इसका सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं हम। तो ऑडी कार का कहर जयपुर में देखने को मिला है। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आरोपी दिनेश की पहली तस्वीर सामने आई है और पुलिस को अब इसकी तलाश है, क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए ये दिनेश है, यही वो रईस ज्यादा है जो कि ऑडी चला रहा था और जिसने लगभग 15 से 16 लोगों को रौंद दिया। इस पूरे मामले में अभी तक एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो वहीं अन्य करीब 10 प्लस जो अन्य हैं वो अभी भी गंभीर घायल है, जिनका इलाज जो है वो अभी एसएमएस और जयपुर अस्पताल में जारी है। इसके साथ ही जो दिनेश है वो अभी अपने पते से जो है फरार बताया जा रहा है और पुलिस की टीमें गठित है, लेकिन इसकी तलाश जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके साथ जो 3 ऑडी में थे, जिसका नाम पप्पू है और एक जो कांस्टेबल मुकेश है और इसके अलावा एक और अन्य है, उसको भी हिरासत में जो है वो ले लिया गया है और उनकी जो है जो 3 है वो डिटेन हो चुके हैं। लेकिन एक जो मेन व्यक्ति है, जो दिनेश है, जो चालक है, उसकी कहीं ना कहीं तलाश जारी है। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है, हालांकि अभी उसको लेकर टीमें गठित है, उसकी तलाश जारी है। दीपक, लेकिन पहली जानकारी बताइए इन आरोपियों के बारे में जो जिनको हिरासत में लिया गया, और ये दिनेश है कौन, किससे कहां का रहने वाला बताया जा रहा है? दिनेश पत्रकार एरिया का ही रहने वाला है और सोलर का काम करता है, सोलर का व्यापारी है और ये शराब के नशे में था। शराब के नशे में लगभग 120 से अधिक की गाड़ी चला रहा था। पहले इसकी गाड़ी डिवाइडर के टकराए, फिर उसके सामने 30 ठेले थे, वहां पर जाकर टकराए और कई लोगों को इसने रौंद दिया है। बड़ी बात यह है कि देर रात मौके से 2 लोगों को पकड़ा था, लेकिन ये फरार हो गया था। बड़ी बात है कि अभी तक भी ये गिरफ्तार नहीं हो सका है। पुलिस को बार बार जो है ये गच्चा दे रहा है, तो ऐसे में अब इसकी तलाश जारी है। पुलिस ने दावा किया जल्द इसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर 3 लोगों को आपको बता दें कि हिरासत में लिया गया है। बाकी जो घायल हैं दीपक, उनके बारे में जानकारी बताइए। 2 गंभीर बताए जा रहे हैं, 15 लोग घायल हैं, उनकी क्या हालत है? जो ज्यादा गंभीर है 2 लोग, 15 में से 2 जो है वो गंभीर जो है वो बताए जा रहे हैं, 2। और इसके साथ ही अन्य जो है वो भी इसमें गंभीर घायल है और उनकी इलाज जो है वो जारी है और माना जा सकता है कि बेहतर ताकि उनकी जाने जो है वो बचाई जा सके। ठीक है, तो आप बने रहिए दीपक हमारे साथ। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, पहली तस्वीर आपको बता रहे हैं। जयपुर कार हादसे से जुड़ी हुई आरोपी दिनेश की पहली तस्वीर यहां पर सामने आई है। सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि पहली तस्वीर में यह आरोपी है जिसकी तलाश पुलिस को है, और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से ये तेज रफ्तार कार कहर बरपा रही थी सड़कों पर। अब इसका सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें इस हादसे की, जो ऑडी कार हादसा रात को जयपुर में हुआ है। लगातार इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो जयपुर राजस्थान से आती रहती हैं। अब ये हादसा हुआ है शुक्रवार रात को और यहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर हैं, 15 लोग कुल घायल हैं। यहां पर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, 3 लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक आरोपी जो है वो फरार चल रहा है। दिनेश उसका नाम है और पत्रकार बताया जा रहा है, व्यापारी है। उसकी तलाश में पुलिस ने टीमें गठित की हैं। तो ऑडी जयपुर में आफत बन गई।
अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे इस हादसे की एक एक तस्वीर जो है। देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ। ऑडी कार का कहर जयपुर में देखने को मिला, किस तरह से यहां पर ये टक्कर मारता हुआ आगे निकलता है और चाहे इसके आगे ठेले आए, लोग आए, सबको रौंदता हुआ आगे निकल गया। और दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से कहर बरपाकर ये यहां से गुजरा है, कार के परखच्चे उड़ गए। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कई ठेलों को नुकसान पहुंचाया गया है। और उसके बाद फिर अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां घायलों का हाल जानने के लिए मंत्री पहुंचे, नेता पहुंच रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं इस हादसे की भयावह तस्वीर जो है, किस तरह से कितना खतरनाक हादसा था। तो कार हादसे मामले में कार चालक दिनेश जयपुर के पत्रकार इलाके का निवासी है। दिनेश सोलर प्लांट का काम करता है। कार में सवार पुलिस कांस्टेबल मुकेश पुलिस लाइन में तैनात है। हादसे के वक्त कांस्टेबल चालक के पास वाली सीट पर बैठा था, जबकि कार की पीछे की सीट पर 2 शख्स बैठे थे। हादसे में गिरफ्तार आरोपी से फिलहाल पत्रकार थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि दिनेश ने शराब ज्यादा पी रखी थी। वो बार बार दिनेश को कार धीरे चलाने की बात कह रहा था, लेकिन वो होश में नहीं था। पुलिस ने दिनेश को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें भी गठित की हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। खरबाज सर्किल जो एकदम शांत माना जाता है, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं रहता, लेकिन देर रात यहाँ पर खूनी संघर्ष हुआ और एक ऑडी कार काल बनकर सामने आई। ऑडी कार सामने से आ रही थी और सामने से उसकी रफ्तार जो है वो 120 की जो है करीब जो रफ्तार है वो इसकी आप मान सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो डिवाइडर है आप देखिए, इस डिवाइडर पे वो ऑडी कार जो है उसके टायर और उसका पीछे का जो बोनेट है वो टकराया। फिर उसके बाद वो गाड़ी जो है वो अनियंत्रित हो गई और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो डिवाइडर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है, टूटा हुआ है। तो आप देखिए ये इतना मजबूत बना हुआ है, ये अगर टूटा हुआ है तो आप जो उसकी स्पीड है और घटना की जो तीव्रता है वो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद सामने आप देखेंगे वो पेड़ आप दिख रहे हैं, उस पेड़ के वहाँ पर वो जो तमाम जो सोफे वाले थे वहाँ वो दाल बाटी चूरमा, जहाँ पर वो एक मजदूर जिसकी मौत हुई है वो वहाँ पर खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर लगभग ये आप मान के चलिए कि ये 50 मीटर की दूरी आप जो है लगभग ये मान के चलिए, तो 50 मीटर की दूरी तक वो गाड़ी जो है वो तेज़ रफ्तार में गई, पलटी खाते हुए गई और फिर इसके बाद यहाँ पेड़ पर आकर जो है वो टकरा गई। यहाँ पर जो जिसने FIR दर्ज कराई है उसका कहना है कि यहाँ पर सोफे वाले थे, पहले वो उससे टकराई, फिर उसके बाद आगे जाके जो दाल बाटी का जो ठेला था वहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे थे, जो मजदूर है वो खाना खा रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पर रोन दिया। ये घटनाक्रम जो है वो कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम रहा है जो कि फिलहाल इसको अभी पूरी तरह से साफ कर दिया है और यहीं पर वो मौत का जो तांडव है देर रात वो देखने को मिला है। और इसके साथ ही ऑडी गाड़ी का जो स्टिकर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप, ऑडी गाड़ी का जो स्टिकर है, ये ऑडी कार थी और यहाँ पर ये जो घटनाक्रम है वो हुआ था और उसके बाद ये गाड़ी का जो एक हिस्सा है ऑडी जो रहता है वो टूट गया। फिर इसके बाद ये देखिए दाल बाटी चूरमा का जो ठेला है वो यहाँ पर है। आप देखिए कि ये इसकी स्थिति आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयानक जो टक्कर है वो रही होगी और इसमें कई लोगों की यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक की मौत हुई और कई सारे जो गंभीर है वो घायल बताए जा रहे हैं। 2 ठेले आगे भी है जिनको भी साइड में जो है वो पुलिस ने क्षतिग्रस्त कर दिया रखा है, जो कि क्षतिग्रस्त हालत में है। 2 ठेले आगे भी है। बड़ी बात ये है कि ये कहे कि रोड के ठीक पास में एनक्रोचमेंट एक जो है अतिक्रमण भी आप मान सकते हैं कि अतिक्रमण भी था। अगर ये पहले से अतिक्रमण नहीं होता, ये और साइड में रहते तो फिर शायद ये घटना जो है वो नहीं हो पाती। तो यहाँ पर लापरवाही कार चालक की जो कि शराब के नशे में था, बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, उसकी भी है। इसके साथ ही प्रशासन की भी है कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रखा था और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है, जयपुर शहर में आप और भी जगह जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से अतिक्रमण दिखेगा। रोड पर 30 ठेले वाले रहते हैं जो कि बड़े हादसे को भविष्य में न्योता दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो दिनेश है, जो कि ऑडी का चालक है, ड्राइवर है, वो फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश जारी है। वो सोलर का काम करता है, यहीं आसपास का वो रहने वाला है। उसके ठीक बगल की सीट में एक कांस्टेबल बैठा हुआ था, उसकी भी तलाश जारी है। और बाकी जो 2 है उनको डिटेन कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया पूछताछ में कि चालक बहुत ज़्यादा नशे की हालत में धुत था। वो बार बार कह रहे थे आप धीरे चलाइए, धीरे चलिए, लेकिन चालक को होश नहीं था और आखिरकार उसने ये पूरा मौत का तांडव रच ही दिया। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।
तो राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक के बाद एक 16 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। घायलों को जयपुरिया और सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी है। सवाई मानसिंह अस्पताल में 5 घायलों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि 4 घायलों की हालत में सुधार हो रहा है, जबकि एक घायल अभी भी आईसीयू में मौत से जंग लड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने मृतक के परिजनों से बातचीत की है, दर्द साझा किया है, सुनिए। राजधानी जयपुर में बीती रात एक ओवर स्पीड ऑडी कार के द्वारा 16 लोगों को टक्कर मार दी जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि जो घायल हैं उनको सवाई मानसिंह अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल के अंदर एडमिट करवाया गया है और वहां पर उन घायलों का इलाज चल रहा है। क्या कुछ घटना हुई थी उस टाइम बताएंगे? वहाँ पर खाना खा रहे थे, वहाँ से गाड़ी आई थी 150 की स्पीड में। हाँ। वो जिस 150 की स्पीड में गाड़ी आई ना सबको टॉप कर मिल गई, जो हमारा एक आदमी और खत्म हो गया था। और हम भी वहाँ पे हमें भी लगे, हम भी वहाँ पर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद पता नहीं चला, हमको जयपुर हॉस्पिटल में आने के बाद बेहोश आया था बाद बेहोश आने के बाद उसे पता चला भाई हम तो वहाँ पर। कितने बजे की घटना? ये 9 साढ़े 9 बजे तक की घटना है। तो आप भी खाना खा रहे थे उस टाइम? खाना खिला रहे थे, हमारी शॉप थी वहाँ पर। आप उस टाइम क्या मतलब उस टाइम वहीं उसी शॉप पे मौजूद थे? हाँ वहीं पे था, खाना खिला रहे थे, वहीं पे थे। हाँ। गाड़ी फुल स्पीड में आई थी, कभी 150 की स्पीड में गाड़ी आई थी। कितने वहाँ पे लोग आए हुए थे खाना खाने के लिए? 20-25 आदमी थे। 20-25 आदमी थे। और कितने लोग इसकी चपेट में आए? कम से कम 20 आदमी तो मान लो 20-16। रोबिन सिंह, आपसे एक बार बात कर सकते हैं? क्या कुछ हुआ था उस टाइम? सामने से गाड़ी आई और मैं बेहोश। अच्छा, कितने बजे की ये घटना है? 9:30 बजे 9:30 बजे। तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं खाना खा रहा था। खाना खा रहे थे। कैसे मतलब हुआ ये हादसा? थोड़ा सा एक बार बताएंगे कि? मैं 9 बजे रूम से निकला, हाँ। खाना खाने बैठा, 3 बाटी खाई मैंने, लास्ट बाटी खाने वाला था मैं। अच्छा, लास्ट बाटी आप खत्म ही करने वाले थे? हाँ। और सामने से बस एकदम से आवाज़ आई हाँ। और सीधी आंख मेरे हॉस्पिटल में खुली। ये ड्रंक एंड ड्राइव का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं, उनसे हमारे द्वारा सबक नहीं लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, उन हादसों की वजह से जो है कई ऐसे मासूम जो है उन हादसों की उस ओवर स्पीड का शिकार हो जाते हैं। क्या हुआ था उस टाइम आप लोग? खाना खा रहे थे हम तो वहाँ। हाँ। 1 सेकंड में ही बस गाड़ी की इतना पता चला, कोई बंदे ने आवाज़ दी और ये क्या करता है, इतने में तो पार हो गया वो, उठने का चांस ही नहीं मिला। बस फिर गाड़ी के नीचे से निकाला गया हमको तो। अच्छा, किसने आपको मतलब आपके साथ वालों ने निकाला या? हमारे साथ वाले। आप क्या वहाँ पे खाना खा रहे थे उस समय? इस तरीके के हादसे पहली बार नहीं हुए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो है तुरंत प्रभाव से यहाँ पर एक्शन लिया जाता है और उन्होंने साफ तौर पे चिकित्सकों की एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया जाता है और उसके अंदर जितने भी जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, उस हादसे के दौरान जो घायल हैं उनके लिए विशेष डॉक्टरों की टीम गठित करके उनका इलाज करने का निर्देश है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही जो है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गोपाल शर्मा समेत जो कई राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं वो सवाई मानसिंह अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल पहुंचते और घायलों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा जो है अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो अन्य जो 2 लोग हैं उनको भी जो है पुलिस के द्वारा लगातार जगह जगह पे दबिश देने का काम है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।